हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा रसोई के जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखकर तो आप समझ गए होंगे मैं क्या आज आपको शेयर करने वाली हूँ, यानी कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ एनर्जी बूस्टर नमकीन। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे हों बड़े हों सभी को खिला सकते हैं। मैंने अपने बेटे के वो जब एग्ज़ाम देने जा रहा था ना, उसके पहले ये बनाकर तैयार की थी, जिससे उसको भूख मतलब एनर्जी तो बनी रहती थी लेकिन भूख कम लगती थी। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये बादाम लिए। बादाम को ये देखिए 20 से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप साबुत ही ले सकती हैं या फिर इसी तरह से कट करके ले सकती हैं। और ये मैंने किशमिश ली हैं। तो नमकीन में मैं कोई चीनी ऐड नहीं करूँगी, मिठास है ना जो एक तो इससे आएगी, और मैं दूसरा आपको बताती हूँ और मैं क्या ऐड करने वाली हूँ। और ये देखिए, काजू को भी मैंने 20 से 2 पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी जो काजू आते हैं वो भी ले सकती हैं, या 2 पीसेस वाले ले सकती हैं, या साबुत ले सकती हैं। और मखाने को भी मैंने 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये तो मेरे बच्चों को मतलब मेरे बेटे को साबुत इस तरह से पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कट करके लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकती हैं, या मैं जिस तरह से यूज कर रही हूँ आप उस तरह से कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने डेट्स ले ली हैं। तो आपको देखकर तो पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा हेल्दी वे में ये नमकीन बनने वाली है। यकीन मानिए, मैंने जिसको ये नमकीन टेस्ट कराई सभी को बहुत ही पसंद आई है। आप भी इसको ज़रूर बनाइए। अगर आपके बच्चे भी कोई तैयारी कर रहे हों तो क्या रहता है, इससे भूख तो कम लगती है लेकिन एनर्जी उनके अंदर बनी रहती है। मैं अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए बनाती ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे लगा आपसे भी शेयर करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे भी कोई तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए ये बेस्ट होने वाली है। मैंने 2 चम्मच घी लिया और उसमें सबसे पहले बादाम डाल दिए। बादाम को थोड़ा सा ही सैलो फ्राई किया है, कह सकते हैं 50%। इसके बाद ही मैंने ये काजू डाल दिए हैं। तो काजू जल्दी सेलो फ्राई हो मतलब फ्राई हो जाते हैं। हाँ, मैं तो सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप फ्राई भी कर सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से ही सेलो फ्राई किया है। और यकीन मानिए, इस नमकीन को आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। देखिए, जैसे ही इनका गोल्डन कलर आ गया है, काजू का भी बादाम का भी, इसके बाद ही मैंने इसमें ये किशमिश डाल दी और डेट्स डाल दी हैं। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। इस समय गैस की बिल्कुल ही स्लो फ्लेम है और कम से कम 1 ही मिनट तक इनको चलाती रहूँगी। इसके बाद ही मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो इसमें मैं मीठे के लिए ये डेट्स और किशमिश दोनों ही यूज कर रही हूँ। आप इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं या फिर आप दोनों ही ले सकते हैं। इससे नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और मैं किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं सैलो फ्राई कर रही हूँ, बस इतना ही रहने दे रही हूँ। इसके बाद ही मेरे पास पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स दोनों रखे हुए थे, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी वे में बनकर तैयार होने ही वाली है। ये तो आपको देखकर पता ही चल गया होगा। आगे चल के मैं बताती हूँ इसमें और मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। तो ये जैसे ही ये सैलो फ्राई हुए मैं इनको निकाल लूँगी। उसी पैन में ही मैंने 1 और आधा चम्मच घी लिया और इसके बाद ही मैंने मखाने डाल दिए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं तो सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप फ्राई करके भी इनको ले सकते हैं। फ्राई करने में तो कुछ ज़्यादा ही घी लग जाता है, तो मेरे हिसाब से तो सैलो फ्राई ही बेस्ट रहेगा। इनको भी आपको अच्छा खासा गोल्डन होने तक सेक कर तैयार करना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो या जो भी आपके बच्चे खाते हों। मैं आपको बता दूं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स मेरा बेटा ज़्यादातर नहीं खाता है, वो तो काजू पिस्ता बादाम ही खाता है। अब ये देखिए, जब इस तरह से टूटने लगे बादाम तभी तक ही आपको इनको सैलो फ्राई करना है। पहले मैं जो नमकीन बनाती थी नॉर्मली उनमें यही ड्राई फ्रूट्स डाल के ही नमकीन बनाती थी, लेकिन मैंने जब एक बार इसमें ये आलू के सेव डाले ना, उससे नमकीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। तो इस तरह से आलू को मैंने पील ऑफ किया और ग्रेट कर लिया है और इनको अच्छे से वॉश करना है। तो इनको आप कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करें। इसकी आप अलग से भी नमकीन बना सकती हैं, बहुत ही अच्छी नमकीन बनके तैयार होती है। पहले भी मैं इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए, मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार वॉश करूँगी, जब तक कि ये पानी बिल्कुल ही साफ़ ना दिखने लगे। ये देखिए, जैसे ही इस तरह से साफ़ दिखने लगे पानी, इसका पूरी तरह से ही पानी निकाल कर और इसको कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा मतलब सूखने के लिए डाल देना है। तो ये ज़्यादा देर तक नहीं डालना है, 2 से 3 मिनट तक ही डालें, जिससे पानी हल्का सा सूख कर जाएगा। इसके बाद ही मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें फ्राई कर रही हूँ। आपके पास अगर टाइम होता है तो आप इनको और भी देर तक फैला सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 से 4 मिनट में भी इनका पानी पूरी तरह से ही सूख कर गई है। मतलब कॉटन के कपड़े पर आप इनको अच्छे से फैला दें, ऊपर से भी अच्छे से प्रेस कर दें, पूरी तरह से ही इनका पानी निकल जाता है। ध्यान रखना है हाई फ्लेम पर गरम गरम तेल में ही इनको आपको फ्राई करना है और गोल्डन होने तक, जिससे ये क्रिस्पी बने ही रहती हैं। तो इसकी नमकीन बहुत ही पसंद है, मेरे घर में तो काफ़ी पसंद की जाती है, मैं तो बनाती ही रहती हूँ।
ये देखिए, मैं ज़्यादातर मार्केट की नमकीन कम ही यूज करती हूँ, घर पर ही नमकीन बनाती हूँ। ये देखिए मेरे पास रोस्टेड पिस्ता रखे हुए थे, जो नमकीन वाले आते हैं ना, जिनमें नमक भी रहता है, तो मैंने वही इसमें 1 कटोरी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद ही सेलो फ्राई किए हुए ये मखाने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैंने आपको बताया भी है कि आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना, उससे थोड़ी सी छोटी चम्मच थी, तो मैंने 1 चम्मच जीरा वन पाउडर यानी कि पोहा मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास पोहा मसाला ना हो तो आप सिर्फ चाट मसाला ही डाल सकते हैं। तो इसीलिए इसका टेस्ट खट्टा मीठा चटपटा सारे टेस्ट आ जाते हैं इसमें, तभी तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, और इसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिस्ता भी डाले थे वो भी नमकीन वाले थे, तो इसीलिए ये नमकीन तैयार हो चुकी है। अब जो सेव बनाए थे ना मैंने, आलू सेव, वो भी डाल दिए हैं। वो थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े लग रहे थे, थोड़ा सा मैं इनको तोड़ती जा रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसी के बाद ही मैंने जो आधी नमकीन निकाल ली है ना ड्राई फ्रूट्स वाली, वो मैं इसमें ही डाल दूँगी। आप चाहें तो इसी तरह से ही बना सकते हैं, कम ड्राई फ्रूट्स भी डालकर ये इसका, तब भी ये नमकीन बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, या आप जो भी डालना चाहें। थोड़ा सा मैंने ये सेव डाली ना, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा जीरा वन पाउडर और डाल दिया है। बस अब कुछ नहीं करना, आप टेस्ट करके देख लें, आपको जो भी चीज़ की कमी लगे आप वो डाल सकते हैं। वैसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट है, और आपकी नमकीन A1 बन के तैयार होने वाली है। सभी को ही अच्छे से मिक्स किया। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ कई लोग आए, कई रिश्तेदार आए हुए थे, तो मैंने उनको जब ये नमकीन टेस्ट कराई तो उनको मार्केट की नमकीन इतनी पसंद नहीं आई, यही नमकीन ही बहुत ही पसंद आई है। मार्केट की नमकीन तो किसी ने भी नहीं खाई हुई थी। तो आप भी बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद आए, बच्चे हों बड़े हों सभी के लिए ये बनाकर आप रख सकते हैं। मैं बता दूं, मैं अपने बेटे के लिए इस तरह से इस डिब्बे में भर के रख देती हूँ नमकीन, और जब भी उसका मन होता है, पढ़ाई के बीच में बच्चों को ब्रेक लेने की ज़रूरत रहती है, तो वह खाता रहता है, तो मैं इसीलिए उसके लिए बनाती ही रहती हूँ। मुझे लगा आपसे भी शेयर करना चाहिए। हो, ये देखिए ये नमकीन इस तरह से तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जो बताएं कि आपने भी इसको कभी बनाया है, कुछ अलग तरीके से आप कुछ और इस तरह से रेसिपी बनाते हो जो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।